अन्नू, चलो, तुझे बड़े साहब ने बुलाया है, जल्दी चल। तुम यहाँ इंतजार करो, बड़े साहब अभी आते हैं। हाँ, वो फूल जो सूंघा हुआ ना हो, वो शराब की बोतल जो खुली हुई ना हो, जवान मांग जो सिंदूर से भरी न हो, जसवंत की मांग बन जाती है। क्या इरादा है? अरे नहीं रे, कहाँ भाग रही? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन पहले सजा तो पूरी हो जाए। अच्छा मियां? नहीं नहीं, काली गंगा? हाँ, मेरा नाम काली गंगा है। ऐसे अंधेरों में काले कर्मों की चिता जलाने वाली गंगा, काली दुनिया के काले धंधों की धारा को रोकने वाली काली गंगा, और तुम काले करतूत करने वालों को काला कफन पहनाने वाली काली गंगा। उस वक्त तुमने ये बंदूक और गोलियां कहां छुपा रखी थी? जब वो मासूम इस हादस के दरिंदे के हाथों तड़प रही थी, चीख चीख कर मदद को पुकार रही थी। मैं कहता रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे वार्डन, मुझे इस खिलौने से मत डरा। मैं लोहे के इन खिलौनों से इतना खेल चुकी हूं कि शायद किसी अमीर का बच्चा अपने खिलौनों से इतना नहीं खेला होगा। और मौत, साहब, मौत को तो सीने से ऐसे लगाए घूमी हूं जैसे मां अपने बच्चे को। और तुम? खामोश, हवलदार ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। थोड़े ही दिनों में होश ठिकाने पे आ जाएंगे।
तुमसे कोई मिलने आया है। शिवा, कहाँ थी तुम? दिल्ली गया था मर्सी की अपील करने। क्या कहता है तुम्हारा दिल्ली का कानून? गंगा, तुम्हें फांसी से बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और मैं सांस लेते हुए एक ऐसी लाश बन गया हूं जो किसी भी वक्त खुद अपने हाथों अपनी चिता जलाकर अपना अंतिम संस्कार कर सकता है। नहीं शिवा, नहीं। कानून ने सिर्फ मेरी फांसी की सजा सुनाई है और एक फांसी पर दो मौतें नहीं हो सकती। तुम्हें जीना होगा शिवा, मेरी यादों की बरसियां मनाते हुए तुम्हें जीना होगा। अगर तुम ही नहीं जियोगे तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कौन करेगा? मुझे अमर रखने के लिए मेरी तस्वीर पर हार कौन चढ़ाएगा? शमशान में मोहब्बत के नाम पर मेरी समाधि कौन बनाएगा? शिवा, मेरी समाधि कौन बनाएगा? बस गंगा, मेरी चिता तो उसी दिन जल गई थी जब तुम्हें फांसी से बचाने की मेरी अर्जी नामंजूर हो गई थी। अब इन जख्मों को आग देकर और मत चलाओ काका। क्या कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी खुशियों के सारे सूरज डूब जाएंगे? कल तुम्हें फांसी हो जाएगी गंगा। शिवा, मौत की लिखाई बड़ी जालिम सिहाई की होती है और तकदीर का लिखा आंसुओं से नहीं मिटता। नहीं गंगा, इसलिए कल मौत का फंदा तो मेरे गले में होगा, लेकिन जिंदगी की तमन्ना लिए आंसू नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं गंगा, तुम्हारी तरह इंसान ही हूं। अरे तोहार झूठे साफ बता रहे हैं कि तू पक्की सड़क पर चलने का आदी है। अगर तेरी मेरी सड़कों पर चलेगा ना तो कीचड़ में गिरेगा। हाँ, बात तो बराबर है, रास्ता कुछ मैंने टेढ़ा ही पकड़ लिया है। नहीं, इसलिए तो ऊपर वाले ने तो नीचे गिरा दिया और वो भी कीचड़ में। चलो खुद तो गिरा, साथ में मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। अब फिर से होना पड़ेगा। अरे अरे नहाना तो मुझे भी पड़ेगा। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी भर नल और शावर के नीचे नहाया है, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं कि नदी में कैसा नहाया जाता है। ऐसा करो, तुम नहाओ, तुम्हें देखकर मैं नहाता हूँ। हाँ, अरे तुम शहर के लोगों को कोई शर्म भरम आवत है या नहीं? अरे नहाने में काहे की शर्म? अरे बाबू, गांव के नदियों में औरतों के नहाने की जगह अलग होवत है और मर्दों की अलग। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर भी लेडीज और जेंट्स का चक्कर है? अरे ये अंग्रेजी बोलकर हमको उल्लू मत बनाना। हाँ, मैं इन बातों में नहीं आने वाली। हाँ, अरे बाप रे, पूजा के फूल ले जाने में देरी हो गई तो माँ मारेगी। अरे सुन सुन सुन, रुक रुक रुक। अरे देर वेर कुछ नहीं होने वाली, मेरे पास जीप गाड़ी है, जहाँ कहेगी छोड़ दूंगा।
अरे मोटर कार, चल आजा। अरे देखती क्या है, चल ना बाबा चल। ऐसे कर रही है जैसे मैं खा जाऊंगा। अरे बेटे गोविंदा, क्या बात है माँ? अरे बेटा, जमींदार के यहाँ जाने का वक्त हो गया और ये गंगावती अभी तक फूल लेकर नहीं आई। अब हम जमींदार के यहाँ जावे कैसे? अरे तू काहे फिक्र करती है माँ? तू एक काम कर, भगवान का नाम ले और जमींदार के पास चली जा। जैसे गंगा आएगी हम उसका फूल समेत कोठी पर भेज देंगे। जल्दी भेज देना बेटे, और सुन, नंदू का ख्याल रखना। अरे तू काहे चिंता करती है माँ? भैया भैया, माँ जमींदार साहब के वहाँ ऐसा कौन सा काम करते हैं जो थोड़ी भी देर हो जाए तो घबरा जाते हैं? अरे पगले, नौकरी तो नौकर लोग करत है। हमार माँ वो नौकरी करके थोड़ी जाते हैं। हमार माँ तो वो भक्ति करके जाते हैं। क्या होता है कि जितने बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास मंदिर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए वक्त ही नहीं होता। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए इन लोगों को हम जैसे गरीब लाचार लोगों का सहारा लेना ही पड़ता है। मगर माँ का इस तरह किसी गैर के घर में जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। पता है, माँ के चले जाने के बाद हम कितना अकेला हो जाते हैं। माँ के बगैर तू और हम तो का सारी दुनिया ही अकेली हो जाता है। भैया, तुम कल से माँ का जमींदार के यहाँ जाना रोक दो। नंदू, अरे जितनी तेरी उम्र कम है ना, उतनी तेरी अक्ल भी कम है। अरे हम दिन भर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर पैसा कमाते हैं, और माँ जमींदार के यहाँ जाकर भक्ति पाठ पूजा करके पैसा जमा करती है। जानता है क्यों? क्यों भैया? हमारे लोगों के बापू की आत्मा की शांति के लिए। बापू ने जमींदार से कर्ज लिया था। जब तक हम लोग वो कर्ज नहीं उतार देते, हल और बैल लेकर हम लोग अपनी जमीन पर उतर ही नहीं सकते। नमस्ते छोटे मालिक। इस छमिया के साथ घर बसाएगा? जी। वो भी हमारे कर्जे पर? मालिक सिर्फ 2000 दे दो, एक साथ में सूद समेत लौटा दूंगा। 2000? इतना कीमती नगीना है क्या? वाह, क्या चुन कर लाया है। जवाब नहीं। भाई कभी हमें भी खाने पर बुला लेना। मुनीम सर, रामदीन को 2000 का कर्जा दे दो। सर ये बदनसीब को 2000 रुपया दिया, ये बड़ा मालिक को बोलना नहीं बोलना। मुनीम, नहीं बोलना। ऐसे मामलों में कूदने की उनकी उम्र नहीं। हाँ, वही खाते में इसका अंगूठा लगवा लेना। तेरे को मालूम, ये भाई का था राक्षस का जैसा सारा गांव को खाता, फिर भी मालूम नहीं है गांव वाला इसका मुंह में क्यों घुसता है। मुनीम जी, बगैर कर्जा लिए घर कैसे बसाऊं? देख, एक बार ये भाई खाता में किसी का नाम आया ना, तो उसका आरती उठने का बाद भी नहीं मिटता करता, फिर उसका बेटे का बेटा भरता, लेकिन फिर भी सेठ का किस्सा और पेट नहीं भरता। समझा? नहीं समझा? चल बैठ, अंगूठा लगा। अरे तुझे का देख ले खराब हो जाए गंगा जी का पानी में। फिर कह रही कहां से गिर रही है यार? ओहो, तो ये कह रही गिर नहीं रही, गिराई जा रही है। तो आप है महारानी जी? महारानी नहीं, तेरे दिल की रानी। शकल देखो रानी की। कब है? तू जागते जागते सपना देखती है का? वैसे तो सारी दुनिया एक सपना है। जिंदा रहे तो सपना देखा, मर गया तो सपना टूटा। हाय, देख 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 देख, तुमसे इतनी ऊंची ऊंची बातें मत किया कर, हमारी खोपड़ी के ऊपर से चली जाती है। हाँ, लकड़ी का बोझ उठाते उठाते लगता है तेरा दिमाग खोखला हो गया है। प्यार मोहब्बत की बात समझता ही नहीं। अरे तोरी बहन को साली कहूँ, हम कोई लाला मजनी या हीर रांझा की औलाद है का? जब भी हमसे मिलती है बस एक ही बात करती रहती है कि प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं समझता। तू का हमको मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आती है का? अरे चाचा, ज्यादा बोला मत बन्हा। अरे गांव के पंथक पर जब तक कपड़े बदल रही थी तो ऊपर बैठकर बांसुरी क्यों बजा रहा था? वो तो हम अपनी गाय बकरी को बुला रहे थे। अब हमका क्या मालूम कि बांसुरी की आवाज सुनकर गाय बकरी के साथ तुम भी दौड़कर चली आओगी। क्या? अरे कूदना मत कूदना मत कूदना मत, कहीं हड्डियां टूट गई, लगड़ी लूली या कानी हो गई तो मुझे दोबारा पनघट पर जाकर किसी और लड़की के लिए बसैया बजानी पड़ेगी। क्या कहा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छेड़ा छेड़ा
मेरा हल्का सा बोझ एक पल के लिए भी नहीं संभाल सका, जिंदगी भर क्या संभालोगे? अरे तोरी बहन को साली कहूँ। अरे बैतड़ी, अगर हम तो का उधर ही संभाल लेते तो ऐसा खूबसूरत मौका हाथ कैसे लगता? क्या कहा? सच, दिल कर तुझे जिंदगी भर इसी तरह सीने से लिपटाए रखे। ऐसे राजा क्या मुझे अभी बता? जो कुछ बताना है बाद में बताना, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। वो ये है कि अभी तक तुम्हार कच्चे आम खाने का वक्त नहीं आया। ये आएगा, लेकिन उसको वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और बाकी सब हम फिटफाट कर लेंगे ना। अरे नंदू, तू भी चापा लगा के पैसा लेने को आया क्या? हमारे पिताजी भी किताब पे अंगूठा लगाए हैं का? हाँ माँ, और बेचारा कर्जा चुकाते चुकाते ये दुनिया से चला गया। अच्छा आदमी था, भगवान उसका आत्मा को शांति देना रहे। और अब हमार माँ अपने पसीने से ही कर्जा उतार रही है। पसीना नहीं रहे, पसीना नहीं रहे, खून बोलना खून। इसलिए मालिक लोग है ना, ये किताब का रंग भी लाल रखा ताकि मालूम नहीं हो ना गरीब लोग का कितना खून चूसा। समझा? नहीं समझा? तू अपना माँ को मिलना है ना? छोड़ दीजिए मुझे। ऐसी बातें करती है? अरे मालिक क्या नौकरों को छोड़ते हैं? और देख, अगर हमने छोड़ दिया तो फिर नौकरी भी छूट जाएगी, तो फिर रोटी कैसे खाएगी? हाँ, देख, घर के सब लोग सोए हुए हैं। अच्छा, हम दोनों भी मिलकर सो जाते हैं। मैं बहुत इज्जत वाली लड़की हूँ। अच्छा, अरे हम भी तो सिर्फ इज्जत वालियों की इज्जत को सलाम करते हैं। अच्छा, तो वहीं पर रहना, अभी बता दूंगा। छोड़ दो। बताता हूँ, तो ठहर जाए। साली बुढ़िया, मजा ही खराब कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जान से मार डालो आज तुझे मैं, जान से मार डालो। वारे हराम के पिल्ले, भगवान ने एक टांग कम दी, फिर भी ये हाल है। हमारे बिटुआ को मत मारो, हमारे नंदू को मत मारो बड़े ठाकुर। आज ये हाथ इस बैसाखी के साथ हमारे बेटे पर उठे हैं। कल ये हाथ इस हवेली की तबाही बनकर हम सबकी जिंदगियों पर उठ सकते हैं। और उठते हुए सर को कुचल देना इस हवेली का सबसे पहला असूल है। और आज हम इस असूल को इसकी पीठ पर अपने हंटर के जरिए लिखवाएंगे, ताकि ना सिर्फ तुम बल्कि सारा गांव इसे देख सके और सुन सके। ले जाओ इसे चरणजीत, ले जाओ। ये कौन गाय भैंस जानवर नहीं, ये हमारा भाई है। काहे मारा तो इका? ये मार नहीं, इसके किए का प्रायश्चित है। चल हट जा, हट जा सामने से। दीदी, हमारे माँ को मार रहा था दीदी। नहीं, हमारा बेटवा ना समझे, हमारा बेटवा ना समझे ठाकुर साहब। दीदी, हमने जब बैसाखी उठाई तो काहे मारा तो? इन्हें का क्या कसूर है? क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ मार खाने का हक है, हाथ उठाने के नहीं। और फिर इस गांव में जन्म लेने वालों के, हमारे कर्ज तले दब कर जीने वालों के सारे जन्म हमारी गुलामी के नाम होते हैं। हुकुमचंद, अब तुम्हारा जुल्म इस गांव में और नहीं चल सकता, क्योंकि कानून जानने वाले लोग इस गांव में आ चुके हैं। ये तुम नहीं, तुम्हारी ना तजुर्बेकारी बोल रही है। तुम्हारे कानून ने शायद हमारे बारे में अभी तक सुना नहीं, पर इस वक्त तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारी रगों में बहने वाले खून के कतरे भी धड़क जाते। देखो, मेरी जबान इस गांव का कानून है, मेरी आवाज इस गांव का इंसाफ है, और मेरी मौजूदगी इस गांव की कचहरी है। मैं ही यहाँ का वकील हूँ, यहाँ का जज हूँ और यहाँ का फैसला। कमीनो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। हमारा खून बहुत जहरीला है, तुम्हें हजम नहीं होगा। हमारे असूल के हिसाब से ये सपोला और 10 कोड़ों का हकदार है।
हमारे भाई को छोड़ दो छोटे जिम्मेदारों को हम ऐसे जलाएंगे माँ, जैसे तोरी चिता जल रही है। ऐसे जलाएंगे, ऐसे जलाएंगे। कहाँ जा रहे हो? जिस बेटे के रगों में खून की जगह चिता के शोले जल रहे हो, वो कहाँ जा सकता है बाबूजी? इस तरह गुस्से के जोश में महल वालों से टकराओगे तो टूट कर बिखर जाओगे। सबाई कुछ तो बिखर चुका है बाबूजी, सबाई कुछ तो बिखर चुका है। इस चिता की आग में जलकर राख बनकर हवा में उड़ चुका है सब कुछ। हमारी हंसी, हमारी खुशी, जीने की तमन्ना, मां की ममता, सभी कुछ तो चल चुका है। हाँ, बाकी है तो बस उस हुकुम चंद को जलाना बाकी है। कानून को अपने हाथों में मत लो गोविंदा। हम कानून हाथ में लेने नहीं, हम तो बस हुकुम चंद का हुक्म देने का हक अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। बाबूजी, मौत का गम का होता है मालूम है तुमको? अपने इस कांधे पर अपनी मां की लाश शमशान घाट तक कैसे पहुंचा जाती है मालूम है तुमको? और अपने इन कांपते हाथों से अपने खून को आग कैसे दी जाती है मालूम है तुमको? बस यही अब बात समझाने जा रहे हैं हम ठाकुर को। हम कहते हैं गंगा। गोविंद नहीं, ऐसा कौन कदम मत उठाना। माँ के बाद अब तो गंवाने की हिम्मत नहीं है रे, ताकत नहीं है तो गंवाने की। ऐसे जालिमों से लड़ने के लिए जोश नहीं, होश की, समझदारी की जरूरत है। हाँ भैया, वहां मत जाओ, वो लोग बहुत जालिम हैं। अरे गोविंदू, हम तो हर हाथ जोड़त है, हमको छोड़कर उन लोगों के पास मत जा गोविंदू। अरे वो तो कभी मार देंगे रे गोविंदू। हमें भैया मर गए। शंकर, ये गांव नहीं, जुल्म की आग में जलता हुआ एक नरक है, जिसको जलाने वाला राक्षस वो शैतान हुकुमचंद है, जिसके हुक्म ने गंगावती की मां से उसके जीने का हक छीन लिया था। उस बेचारे मासूम नन्नू की पीठ पर ऐसे कोड़े लगाए जैसे। देखो शिवा, ये जमींदारी और गरीबी के बीच कोड़ों और हंटरों की दीवार उसी दिन बांधी गई थी जिस दिन एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपने सामने झुकाया था, और दूसरे इंसान ने कभी सर नहीं उठाया। झुकने वाला सर दिन ब दिन गरीब और मजलूम बन गया, और उठने वाला सर अमीर और जालिम बन गया। हम तो हर एक पाई चुका देंगे ठाकुर, हमका घर से बेघर मत करो। ऐसा जुल्म ना करो ठाकुर, बहुत पाप लगेगा। बैल तो किसान की आत्मा होते है, हमारे शरीर से हमारी आत्मा मत छीनो ठाकुर। अरे बैल क्या, इस घर की एक एक चीज हमारे बही खाते में कब की बिक चुकी है। हमका थोड़ी सी मोहलत दे दो ठाकुर, हम तो हर सारा कर्जा उतार देंगे। हम गरीबन की किस्मत पर दया कर ठाकुर। क्या ये दया क्या चीज होती? अरे भाई सीधी सारी बात है, मुझसे कर्ज लिया हुआ 10,000 रुपया मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारे जीने का सारा सामान लौटा दूंगा। तुम कौन होते? अगर तुम इस घर को उजाड़ने वाले हो तो समझ लो मैं इस घर को बसाने वाला हूं। पहले कर्ज और सूद के कागजात दीजिए। हमने आज तक किसी को कागजात दिए हैं जो तुम्हें देंगे? मैं जगह नहीं, ये सरकारी आदमी न जाने हम जो कानून नहीं जानते ये जानता होगा। चेहरा कानून
कागजात है जिसके खातिर बाबूजी और तोरी आत्मा को कभी जीते जी शांति न मिल सकी। मगर आज के बाद हमारे खानदान के कोई भी आदमी को ठाकुर के कर्ज के बोझ तले कभी दबना नहीं पड़ेगा। जग्गा, तालाब की इस नई मछली को शायद यह नहीं मालूम कि हम तीनों इस खूनी तालाब के खूंखार मगरमच्छ हैं। वो भी ऐसे मगरमच्छ जिनके दांतों से वैर करने वाले अपनी मौत खुद लिखते हैं। मगर वो हरामजादा जिंदगी भर के लिए गंगावती का हाथ अपने हाथ में लेना चाहता है। तो उसका प्रेमी है साला। और जब प्रेमी चला जाएगा तो प्रेमिका को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। लगता है चांद आसमान से उतरकर मेरी बाहों में आ गया। शिवा, चलो ना कहीं और चले। क्यों? हमका कुछ अच्छा नहीं लगा। मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मगर तुमरे जो ये 100 किलो वजन के नीचे हमारा जो भूसा बन रहा उसका क्या है? वो तो शादी के बाद बनेगा। शादी 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 और तुमसे? अरे हम तुम्हारे यहाँ डोली लेकर नहीं आएंगे। तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ घोड़ा लेकर चले आऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ने के लिए थोड़े हाथ पकड़ा। अरे शिवा, कौन देख ले तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे इतनी सर्दी है कि सारे गांव वाले दरवाजे और आंखें बंद करके सो रहे होंगे। कौन देखेगा? हमारे बजरंग सब देख रहे होंगे अपनी आंखें फाड़ कर और पूछे तान कर, और सोच रहे होंगे कि बेचारा हमारा भोला भाला भगत न जाने किस पूरे करकट में फंस गया। अब इतना सट के मत बैठ, थोड़ा हट के बैठ चल। अरे जाजा, तू तो एकदम साधु सन्यासी ब्रह्मचारी बन रहा है। बन रहा है। और सुन, तू जब भी हमको मिलती है बिल्कुल चाकू छुरी बन जाती है। ऐसे देखती है कि अभी चिर फाड़ डालेगी। तो बात कसाई था क्या? जो दिल में है कह दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अरे ऐसे फैसले किसी एक जन की मर्जी से नहीं होता है। सारे घर की मंजूरी चाहिए। अपने घर में सबसे बड़ी तुम ही हो ना, और शादी करने का हक भी सिर्फ तुम्हारा ही है। शादी का हक? अरे वाह! अरे घर में दीदी सबसे बड़ी है और पहली शादी का हक तो सिर्फ उन्हीं को जाता है। मतलब आपसे शादी करने के लिए आपके छोटे भाई को बड़ों की तरह इज्जत देकर बात करनी पड़ेगी, हैं? हाँ, क्योंकि बाप के बाद भाई घर का बड़ा होता है ना। ठीक है, तो कल आपके इस घर के बड़े से मिलना ही पड़ेगा। और हम तो मिलेंगे राजा गन्ने के खेत में। अरे खटिया पीछे की राजा गन्ने के। भैया, अरे इतनी धूप में काहे इतना काम करत हो? 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, क्या बात है हमारी प्यारी बहना? आज तेरी बात में हमका कुछ मिलावट सी लग रही है। मिलावट नहीं रे भैया, बात दरअसल ये है कि वो। हाँ, क्या बात है भैया? अरे तो हाँ, सिवाय हमारे है कौन? हाँ, बात तो सच है, लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो शरी बाबू है ना। कौन शरी बाबू? शिवा। कौन शिवा? अच्छा वो। हाँ है। तो फिर भैया, वो तहार संग बात करना चाहता है। समझ गए क्या? सवेरे सवेरे हमारी प्यारी बहना की जबान से शहद और शक्कर काहे के टपक रहा है राजा? ऐसे समझ गए। लेकिन शहरी बाबू है कौन? कहाँ से आया है? माँ बाप कौन है? खानदान क्या है? काम क्या करता है? काम क्या करता था? अब क्या करना चाहता है? हमारी प्यारी बहन को ठीक से खिला पिला सकता है कि नहीं? ये सब जाने बगैर हम राजी कैसे हो जाए? भैया वो ऐसा नहीं है। गंगा, तूने जमाना देखा नहीं है। आज की दुनिया में जो आदमी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है ना वैसा दिखता नहीं है। पहले शहरी बाबू है कौन ठीक से देख लूं, समझ लूं, उसके बाद सोचता हूँ। सोचता कौन है? अरे शिवा भैया, आप शिवा। जहाँ तक देखने का सवाल है हम तो आपको रोजी देखते हैं, और जहाँ तक सोचने का सवाल है, जितना ही गंगा हमारा मतलब है कि जितना ही गंगा नहीं सोचती उससे ज्यादा तो हम सोचते हैं। और मैं तो आपकी शादी के लिए पहले से ही राजी हूँ। न जाने आप लोगों ने इतना वक्त काहे को लगा दिया है। ले, शर्मा गई। शिवा भैया, अब तो हम भी समझ गए कि
गोविंदा भैया ने त्योहार और दीदी की शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी? क्यों कर दी? क्योंकि जब तक त्योहार और दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक गोविंदा भैया और अनु की शादी कैसे होगी? अच्छा तो ये बात है। अरे जाते कहाँ साले, तुम फिक्र मत करो, आज ही तुम्हारी बहन को हम आदि पत्नी बना लेते हैं। गंगावती अभी से क्यों शर्मा रही हो? शर्माने का पूरा पूरा मौका दूंगा सुहाग रात पर। बाबू एक बात बताओ, बाहर से हमारी शादी कब होगी? जैसे ही मैं लौट कर आऊंगा। लौट कर? मतलब तुम? हाँ, एक ही साल में आ जाऊंगा। एक साल? हाँ गंगा, पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग जो पूरी करनी है। पर कैसे गुजरेगा हमारे एक साल? साल का एक एक दिन, दिन का एक एक पल तो हर बगैर। गंगा सुनो, अपना ख्याल रखना। गंगा नहीं रोती? आंसू मत बहा, तेरा एक याद चला गया तो क्या? याद तो तीन तीन है। हम उसके प्यार के टीके पर बदनामी का इतना बड़ा दाग लगा देंगे कि वो तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। आज तुम्हारे रोने और चिल्लाने का ही तो दिन है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून इतना ठंडा हो गया, इतने बुज़दिल और कायर हो गए तुम लोग। एक मामूली नौकरानी का लौंडा आज जिम्मेदारी से लड़ रहा है, और वो सर जो हमारे जूतों के हाथ से घबरा कर दब जाया करते थे, आज उन्हीं सरों के हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचे हैं।
हुकुमचंद जी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उन हाथों को ही नहीं, उन शरीर के सांसों को भी तोड़ देंगे। आज बगावत की एक आवाज उठती है तो कल सारा गांव उठ जाएगा। लेकिन नहीं, हुकुमचंद के होते हुए यह हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जानवर की तरह जुल्म करो तुम्हारे भाई पर। खाना जुल्म किए रही है। चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो इनका? ठाकुर के यहाँ से जो हार चोरी किया था उसका इनाम देने जा रहा हूँ। चोरी? ना सरकार, हमारे भाई को ने चोरी नहीं किए। हमारे भाई बेकसूर है सरकार। हम तो हरा के हाथ जोड़ते हैं। तो जा, तुझे करा ना जा। हमारे भाई बेकसूर है ठाकुर। हम अपने जान की कसम खाकर कहते हैं हुक्का पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है। ठाकुर हम लुट जाएंगे। ठाकुर हमारे भाई को बचा लो ठाकुर। हुक्का जेल से छुड़वा लो। उसने तो कुछ नहीं चुराया ठाकुर, कुछ नहीं चुराया। मगर तुमने तो चुराया है। हमने क्या चुराया है? मेरे लाडलों का दिल, इनकी नीयत तुम पर है, तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी पर है। मतलब बेटे ही नहीं, आप भी हवस का पुजारी हैं। पुजारी नहीं, सौदागर हूँ, सौदागर। मैं खूबसूरती की पूजा नहीं, सौदा करता हूँ। और हुस्न को नोटों की इतनी हरियाली में तोल देता हूँ कि खूबसूरती के चेहरे पर लाली आ जाती है। अरे मैं अपने लाडलों की खुशी के लिए अपनी जेब तो क्या, तिजोरी का मुंह भी खोल सकता हूँ। तो अपनी जबान खोल, तुझे कितना चाहिए? अरे वाह रे इज्जत के ठेकेदार, वाह। अरे तो हाथ सामने तो शैतान भी घबरा जाता है। हुकुमचंद जाना था, लड़की को नोटों के भाव में बांधकर किसी के कमरे में पहुंचाने वाले को काकात है। काकात है बाप कहाँ? गंगावती, तू क्या समझती है हमारी चौखट को इस तरह गंदी करके तू साफ सुथरी रह जाएगी? नहीं। एक बात और कान खोल के सुनती जा। एक दिन तुम्हें अपने इन शब्दों की कीमत चुकानी होगी। दीदी, भैया को चावल की खीर बहुत पसंद है ना? हाँ नंदू, गोविंदो को माँ के हाथ की खीर बहुत पसंद थी। रोज माँ से कहकर खीर बनवाता था। आज पता नहीं उसे जेल में ठीक से रोटी मिलत है या नहीं। क्या करे? ठीक है दीदी, तू तो हमको रोने से रोकती है और आज खुद ही रो पड़ी। हम कहाँ रोवत है, ये तो हमारी खुशी के आंसू है। आज हम हमारे भैया के लिए हमारे हाथों से बनाई खीर खिलाने ले जा रहे हैं और फिर हमारे भैया जिंदगी भर जेल में ना रही। आज नहीं तो कल जल्दी घर वापस आ जाएगा। इमा रोने की कौन बात है? इमा रोने की कौन बात है? क्या काम है? हम हमारे भाई के लिए खाना लाए रहे। हमको खाना खिला सकता है ना साहब? क्यों नहीं, खाने और खिलाने के मामले में मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। हवलदार, गोविंदा को ले आओ। हम कहीं से घूर घूर के काहे देखो तो साहब? अपनी आंखों से तुम्हारी जांच कर रहा हूं। काहे? हमसे कौन गलती हुई का? नहीं, मुझे डर है कि अपना फर्ज निभाते वक्त कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए। हो सकता है कि रोटी के बहाने तुम अपने भाई को यहाँ से भगा कर ले जाओ। नहीं नहीं साहब, हम ऐसा लड़की नहीं है साहब। हम तो हाँ, हो सकता है कि इन कपड़ों में
इस ब्लाउज में कोई चाकू छुपा हो, कोई रिवॉल्वर छुपा हो? हमारे पास सिर्फ एक खाना है साहब, हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास? कानून विश्वास पर नहीं, सबूत पर चलता है। चलो अपने हाथ ऊपर करो। लेकिन क्या है साहब? बगैर तलाशी लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साहब हम कह तो दिए कि हमारे पास ही खाने के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। चलो चलो। पीछे घूमो, हाथ ऊपर करो। ये क्या करे तो साहब? चुप। साला हमारी बाल को हाथ लगाता है। इसकी बाल को साली का कुत्ते, अरे हम तो को जान से मार डालेंगे। आजा गंगा को जा, कुत्ते साले डरोगे वाले फिरते हो। गंगा तू जा, हम तो हालिया खाना लाए रहे हैं। गंगा को खाना भूख नहीं लगी, तू जा यहाँ से। हम तो खाना खिलाए बिना नहीं जाएंगे भैया। गंगा ये लोग राक्षस लोग हैं, ये कानून साहब को पुलिस स्टेशन नहीं हो। अरे जालिमो, काहे गरीबों पर इतना जुल्म करो थे रे? अरे गंगा तू जा। ये देखो, ये हमारे हथियार है, ये हमारी चाकू, ये हमारी पिस्तौल, अरे ये हमारी बंदूक है। लगा दो हथकड़ी, लगा दो। मैया कसम खाते हैं गंगा, चली जा यहाँ से, वरना हमारा मरा मुंह देखेगी तू। जा यहाँ से, जा। गंगावती, एक बाप जब अपने बेटों के लिए एक लड़की को इस तरह उठाकर लाता है तो उसे क्या कहती है? बोल बोल। अरे मैंने बहुत ढूंढा लेकिन दुनिया की किसी डिक्शनरी में उसका नाम नहीं लिखा हुआ पाया। लेकिन अब तेरी चीखों से निकले हुए शब्दों में मैं उसका नाम ढूंढूंगा और थोड़ी देर में तेरे अपने तुझसे पहचाने। नहीं तो हम तोहार बही खाता जलाकर राख कर देंगे। पकड़ो इस रंग मिले को, पकड़ो छोड़ न पाए। हिनंदो, अरे बही खाता फेंक दे। नन्नू, अरे बही खाता फेंक दे। देख, हमने छोड़ दिया है। बही खाता दे दे,
नहीं, दे दे बेटे। नन्नू, अरे कहे आया था हमें बचाने, भाई खाते क्यों नहीं फेंक दिए? भगवान मैं क्या करूं, मेरा नन्नू चला गया, मैं क्या करूं? गंगा, कैसी है तू? हाँ? अरे अरे बक, इस रोने वोने का जमाना गया। अब तो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम। इस गांव से दूर चले जाएंगे। यहां से मन उठ गया है हमारा। वहां चले जाएंगे जहां पर हुकूमचंद की हुकूमत न चलती हो, जहां पर केवल हम, हमार बहन, हमारा अन्नू और हमारा छोटा भाई नंदू रहता हो बस। गंगा, गंगा, अरे अरे क्या हो गया भाई? क्या हुआ? गोविंदू, हाँ हमारा नंदू हाँ अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा नंदू नहीं रहा गोविंदू। कैसे गंगा? हुकुमचंद के जानलेवा हुकुम ने हमारे नंदू को हमसे छीन लिया। कैसे गंगा? खुद इन हाथों से हमारे नंदू की चिता जला करा है। गंगा, हमारा नंदू चल गया गोविंदू, हमारा नंदू राख हो गया।
है तो उसे जहर की गोली खिला देते हैं, और जब वो खतरनाक हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। ले जाओ उसे और तड़पा तड़पा कर मार दो। फिर ऐसी जगह इसकी लाश ले जाकर फेंक दो जहां यमदूत भी ढूंढते ढूंढते थक जाए। दीदी, क्या हो गया इसे? ये क्या हालत बना दिया? अरे कोई है? अरे बचा लो इसे। गोविंदू, गोविंदू तू फिक्र मत कर, हम तो कुछ नहीं होने देंगे रे। अरे बचा लो इसे, कोई है? गोविंदू, गोविंदू। बाबा, हमारे भैया को बचा लो बाबा, वो मर जाएगा बाबा, हमारे भैया को बचा लो बाबा, हमारे भैया को बचा लो, हमारे भैया को। गोविंदू, बाबा। घबराओ नहीं बेटी, काली मां पे भरोसा रखो। मुझे बहुत अफसोस है, अब इनके हाथों में शक्ति कभी नहीं आ सकती। रो मत बेटी, तुम्हारे रोने से हम लोगों के दिलों को तकलीफ होगी, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले ओम का दिल लेकर जीते। अरे बाबा, हम लोगों की किस्मत ही पत्थर की है, जो रास्ते पर पाँव रखा था पत्थर ही लगा था। पत्थर खाने वालों को फूलों के हार भी मिलते हैं। हाँ बाबा, मरण का बाद हम सब लोगों का अर्थी पर फूलन का हार जरूर मिलेगा। देखो बेटी, हम जियो और जीरो दो में यकीन रखते हैं, मरने की बात नहीं करते। ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में दुखों का तूफान कैसे आया?
तुम्हारे हंसते खेलते घर को डसने वाले वो 3 सांप हैं और उनका देवता वो जहरीला नाग हुकुम चंद और उसका जानलेवा हुकुम है। हाँ बाबा, काश हम औरत के बदले मर्द की जात होती और हमारे इन हाथों में चूड़ियां न होती तो हम हमारी माँ का, नंदू का, गोविंदू की एक एक चीख कौन जालिमों से बदला लेते। गंगावती, ये वो देश है जहां वक्त आने पर सुहागनों ने अपनी बिंदियां मिटाई हैं, विधवाएं आग में कूद पड़ी हैं और नारियों ने चूड़ियां उतारकर तलवारें हाथ में ली हैं। बेटी, एक बात और याद रखना, एक औरत की नफरत 100 शैतानों की ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। और फिर तुम्हारे सामने तो सिर्फ 4 जिंदगियां हैं जिन्हें मौत का कफन पहनाना शायद काली मां ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। सोच लो बेटी, अब फैसला तुम्हारे हाथ है। बेटी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा और पापियों का विनाश करूंगा। अब तुम्हें भी वही करना होगा, उन पापियों का विनाश। इसलिए आज से तुम गंगावती नहीं हो, गंगा हो, वो भी काली गंगा। भगवान के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, जीसस के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा। अरे अपा, ये क्या बदतमीजी है? सर भीख मांगने का प्रैक्टिस करता है सर, बाद में भी यही करना पड़ेगा ना, हम अभी से चालू कर दिया। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं जी, वो आपका काली गंगा है ना, वो आपका 3 गोडाउन खाली कर दिया और आपका क्या क्या खाली करेगा मेरे को मालूम। यहाँ से क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या जवाब नहीं? एक गोडाउन लूटने का बाद में आता और दूसरा गोडाउन लूटने का पहला चला जाता, क्या परफेक्ट टाइम आप कैसा मैनेज करता है? तो फौजा मुनीम के बच्चे बड़े मतलब खूब भी जाऊंगा। सर गला छोड़ना सर, आपको मालूम है आपका आधा ऐसा वो लाल चौपड़ी में, बाकी मेरा खोपड़ी में रहता। अगर हम कुछ बोला, कुछ किया, कुछ गड़बड़ यहाँ से। थैंक यू सर। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इस हरामखोर ने ऐसा कौन सा हरामीपन कर दिया है? ये कमीना हमें पैसे देने से इनकार कर रहा है। अरे लाला, मैंने जब से अपना होश संभाला है, अपना खून पसीना बहाकर तुम्हारे भाई खाते में से अपना कर्ज मिटाता आ रहा हूं। मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा कर्ज पूरा का पूरा मुझ पर बाकी है। अरे बेवकूफ, सूद से भरा हुआ कर्ज बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कैंसर से भरा हुआ आदमी, वो बढ़ता ही जाता है, घटता कभी नहीं है। नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे तू हमें सूद नहीं देगा तो हम तुम्हें खेती बाड़ी की जमीन नहीं देंगे, तू खेत को पानी नहीं देगा तो खेत तुझे अनाज नहीं देगा, और तेरे पेट को रोटी नहीं मिलेगी, और फिर मौत का देवता तुझे जीने नहीं देगा। अरे ले जाओ इसे और इसे इतने कोड़े खिलाओ कि कम से कम इसे इस जन्म में तो भूख ना लगे। ले जा, लाला ये जुल्म मत कर, लाला ये जुल्म मत कर। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
हुकुमचंद, अपनी खाल से इतना पसीना मत बहाओ कि मौत पर बहाने के लिए इस गंदे शरीर में आंसू भी ना बचे। बकौल के लिए गोली मत चलाना। तो जो कुछ भी चाहिए, पैसा, घर, बाल, दौलत, जायदाद, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे बेटों की जिंदगी को बख्श दो। बच्चों की सबसे बड़ी जायदाद उनके माँ बाप होते हैं, और माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी औलाद। आज के बाद तो अपनी बाकी की जिंदगी उसी तरह रोता रहेगा जिस तरह आज तक गंगावती अपनी माँ के गम में रोती रही, नंदू की मौत पर रोती रही, अपने गोविंदा के लिए तड़पती रही। अब एक के बाद एक तुम तीनों की लाशें तुम्हारी हार का तोहफा बनकर आएंगी, और उनके बाद तुम्हारी मौत का हार काली गंगा को तुम तक पहुंचाएगी। काली गंगा, मुझे मत मारो। देखो गांव वालों, ठाकुर के पिल्ले कितने बुज़दिल निकले। अरे शेरों की मौत तो मर्द मरते हैं, लगता है तुम लोग अपनी किस्मत में कुत्तों की मौत लिखवा कर आए हो, और कुत्ते हड्डी पर मरते हैं। ये 2 हड्डियां हैं और कुत्ते 3। तुम 3 कुत्तों में से जो 2 कुत्ते कुत्तों की तरह चलकर जाएंगे और कुत्तों की तरह हड्डी मुंह में दबोच कर ले आएंगे, उन्हें काली गंगा की गोली आज नहीं दबोचेगी। और जो कुत्ता हड्डी लिए बगैर आएगा वो काली गंगा की गोली खाएगा। Shut up!
रख हुकुमचंद, तेरे गंदे जिगर के 2 टुकड़ों का मातम अभी बाकी है। तेरी जिंदगी का एक एक दिन मैं वैसे ही चलाऊंगी जैसे मेरे अपनों की चिता चली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं ठाकुर साहब, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द कानून के हाथों ऐसे संगीन जुर्म का अंत होगा। मगर कब? मेरे खानदान के अंत के बाद? नहीं, कल के बाद, क्योंकि यहाँ के हालात संभालने के लिए यहाँ कल एक नया पुलिस ऑफिसर आ रहा है। क्या ये इतना हवलदार पब्लिक क्या बात है? वाह 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 साहब, क्या? ये आपका हवलदार लोग हमारा मद्रास का बाबू के जैसे एकदम कड़क कड़क काय को खड़ा। इस गांव में एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है, ये लोग उसी के स्वागत के लिए खड़े हैं। अयो, ये इंस्पेक्टर लोग का स्वागत के लिए ऐसा कड़क कड़क होकर खड़ा रहना पड़ता क्या साहब? अपना गांव का रास्ता ऊपर खा बड़े ऊपर नीचे, वो नया इंस्पेक्टर आने तक ये कड़क कड़क लोग ऐसा नरम नरम हो जाएगा जैसा अपना गांव का बैल का फ्रेश गोबर। चलो यहाँ से। जाते जाते जी, हमको पहले देखने का वो नया इंस्पेक्टर कौन है। शिवा, इंस्पेक्टर साहब, ऊपर वाले ने दुनिया गोल बनाई है, इसलिए घूम घाम कर मुलाकात हो ही जाती है। अब इस इत्तेफाक का ये तकदीर की लकीरों का फैसला, मगर अब इस गांव में फैसले कानून के दायरे में हुआ करेंगे, कानून को जिंदा रखते हुए। वेलकम शिवा, वेलकम। भाई, तुम्हारी एंट्री भी गजब की है। गांव के इतने लोग तो हमारे आने पर भी इकट्ठे नहीं हुए थे। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं साहब आप? शिवा, इस गांव में अगर कोई कानूनी काम करके तुम्हें नाम, इज्जत और शोहरत मिलेगी तो वो है काली गंगा की गिरफ्तारी। दरोगा साहब, कामयाब हुए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं, चाहे वो काली गंगा की गिरफ्तारी हो या किसी दुश्मन की मक्कारी हो। जीत हमारी होगी, हम कानून वालों की होगी। शिव साहब, आप गंगावती को मिलने आया? गंगावती अभी इधर नहीं रहता जी। तो फिर कहाँ रहती है? हाँ, इसका वास्ते गवर्नमेंट तुमको ये कहा कि वर्दी पिना के, ये बैच लगा के, हाथ में पिस्तौल देके इधर भेजा ना कि गंगावती को पकड़ना, हथकड़ी लगाना और बाद में फांसी पे लटका देना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं रे, ये गांव का हिस्ट्री, ये गांव का इतिहास। कल का गंगावती, आज का काली गंगा। क्या मेरी मासूम खतरनाक काली गंगा बन गई है? ये सवाल तुम हुकमचंद को करना जो उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, चरणजीत को करना जो उसका लंगड़ा भाई था ना उसको जान से मार डाला, और वो जग्गा और शेरा को करना जो हुकमचंद के साथ मिलकर उसका सीने पर अपना मोहर लगा दिया। तो तुमको सब चीज का जवाब मिल जाएगा कि ये गंगावती काली गंगा कैसा बना। काली गंगा, मंदिर के पुजारी ने ये आपके नाम चिट्ठी भेजी है। क्या बात है गंगा? गंगा, किसकी चिट्ठी आई है? शिवा की। वो हमारे गांव में इंस्पेक्टर बनकर आया है। मगर सोच ले गंगा, अब हमारा सिवा हमारा नहीं रहा, पहले वो कानून का हो गया है। अरे कानून का तो वो बाद में है, पहले वो हमार है। तो तू उससे मिलने जाएगी? हाँ हाँ। तो चल, हम भी चलेंगे तेरे साथ। नहीं गोविंदू, चिट्ठी गंगा के नाम आई है, सिर्फ गंगा ही जाएगी। गंगा, ऐसी गलती मत।
वर्दी केस खा के रहूं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा किया हुआ वादा, गंगा का वो मासूम प्यार, सब कुछ झलक रहा है। गंगा, ये क्या वर्दी पहन रखी है तूने? हाँ, ये वर्दी पहनी नहीं शिवा, जबरदस्ती पहनाई गई है। गोविंदा पर किए हुए जुल्मों की चीखों ने पहनाई है। नंदू की हत्या मां की चलती हुई चिता ने पहनाई है। नहीं गंगा, गंगा देखो, अब मैं तुम्हारे गांव आ गया हूं। मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं शिवा, नहीं। जिस दिन गंगावती ने काली गंगा का रूप धारण किया था, आपके कानून की सारी किताबें उसी दिन जला दी थी। आपके सारे असूल अपने घोड़े की टापों के तले रौंद दिए थे। और अब जब तक ठाकुर और उसके खानदान को मौत के पैरों तले नहीं रौंदती, मैं अपनी लगाम नहीं खींचूंगी। जिद मत करो गंगा। जिद तो आप करें शिवा साहब, मगर एक बात सुन लीजिए, दुश्मनों के खून से होली खेलने के बाद डाकू से इंस्पेक्टर की मुलाकात का मतलब सिर्फ उस डाकू की गिरफ्तारी होता है। दरोगा साहब, जो खुद मोहब्बत की जंजीरों में गिरफ्तार हो, वो भला कानून की हथकड़ी क्यों किसी को पहनाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके नए इंस्पेक्टर की रगों में कानून की वर्दी से ज्यादा कोई मोहब्बत का जोश दौड़ रहा है। और जवानी की इस उम्र में जोश अंधा होता है, चाहे वो मोहब्बत का हो या नफरत का हो। दरोगा साहब, हम, आपका कानून, हमारा समाज सब काली गंगा से नफरत करते हैं, लेकिन ये इनका दिल, इनकी आत्मा काली गंगा से मोहब्बत करती है। माफ करना साहब, आपके डिपार्टमेंट ने इस गांव को काली गंगा से बचाने वाला नहीं, बल्कि काली गंगा को कानून से बचाने वाला भिजवा दिया है। हमारे हाथों से कोई भी शक्ति को वापस लाने का हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। तुमने जो कुछ भी देखा वो एक नाटक था, सिर्फ एक नाटक।
हाँ गोविंदू, अपने भाई को पहले जैसा देखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे हाथ वापिस आ गए गंगा, मेरे हाथ वापिस आ गए। सर इतना गर्मी में तुम पानी के जैसा दारू पिएगा तो वो बारिश के सीजन में जैसा चमड़ा का जूता सड़ जाता है ना, वैसा तुम्हारा लिवर सड़ जाएगा। बकवास बंद करो। बकवास नहीं रहे हम, तुम्हारा लिवर का आने वाला हिस्ट्री के बारे में बोलता। फ्लैश फॉरवर्ड। दफा हो जाए यहाँ से। या हम इधर से क्या, हम तो दुनिया से भी दफा हो जाएगा, लेकिन काली गंगा उस कमीनी का नाम मत ले मेरे सामने। अगर नाम लेने से इतना डर गया तो सामने आ गया तो इसका क्या होगा? अरे मैं तेरे को बोला ना, इधर से कर्जा नहीं लेना। अरे ये भाई खाता नहीं, ये आदमी लोग को खाता, आदमी लोग को। इसमें एक बार कोई अंगूठा लगाया ना तो लफड़ा का समुद्र में डूबता जाता है, खाली नाक ऊपर रहता है। समझा नहीं समझा? मगर मैं तो कर्जे के 2000 रुपए से ज्यादा रुपए दे चुका हूँ। इधर जो भी आता ना वो देने के लिए आता, लेने के लिए नहीं। मगर मेरे जमीन के कागजात तो लौटा दो। अरे हम कैसे लौटाएगा? हमारा हाथ बेईमानी का रस्सी से बना हुआ है ना, मालिक का मेहरबानी से। हम खुद ही ये बेईमानी कर करके परेशान हो गया बाबा। तुमको बोला ना आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जो तुम पैसा दिया था ना वो ब्याज का था, तुम्हारा असल अभी भी बाकी है। समझा? बेईमानी का बेटा आया। छोटे मालिक देखिए ना, मैंने कर्जे के पूरे पैसे चुका दिए हैं, लेकिन ये मेरे कागजात नहीं लौटा रहा है। भगवान के हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, मुनीम के नहीं। तुम 2000 रुपए नगद ले आओ और अपने कागजात ले जाओ। लेकिन मालिक मेरे पास तो दोबारा कर्जा चुकाने को बिल्कुल पैसे नहीं है। चुकाने के लिए नहीं है, मगर चखाने के लिए तो है। वो बिजली है ना तेरे घर में, तेरी बीवी कमला, आज रात को उसे मेरे पास ले आना, वो इसकी चमक दिखाने के लिए। क्यों, अपने हिसाब की किताब भी ठीक हो जाएगी और मेरी नियत की सेहत। यार जगह, ये रामदीन अपनी बीवी को लाएगा भी कि नहीं? क्यों नहीं लाएगा? पूरे 2000 का कर्जा रामदीन को माफ करना है, और इतनी बड़ी रकम पाने के लिए गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ? अरे आओ आओ जाने मन, आओ। अरे ये तो ऐसे रो रही है जैसे इसकी शादी की पहली रात है। छोटे ठाकुर, मुझ पे 2000 का कर्जा बाकी है ना, उस 2000 की वसूली के लिए इसकी सिर्फ एक रात। चल जा जा। लेकिन जा, जा। पहले मैं इसका रोना बंद करता हूँ ताकि जब तुझे मिले तो हंसती खेलती मिले। तू इसका वो हाल करना कि तेरे पास भी हंसती रहे और मेरे पास भी हंसती रहे। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। जल्दी भाग, वो रामदीन की बीवी नहीं, काली गंगा है। काली गंगा? अरे भाग, भाग जल्दी। अब तक जिंदगी के सारे रास्ते
बंद हो चुके हैं। हाँ, मगर एक दरवाजा अब भी खुला है, मौत का। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला ये चांदी का सिक्का करेगा। बताओ, किसका छापा, किसका काटा? मेरा छापा, मेरा काटा। अगर छापा आ गया तो तू कट जाएगा, अगर काटा आया तो तू छप जाएगा। जगह मर गया पिताजी, मेरा भाई जगह मर गया। काली गंगा का काला शहर इसे भी डस गया पिताजी। पहले शेरा गया, आज जगह गया, कल मैं जाऊंगा और फिर आप। ये काली नागिन हम सबको एक एक करके डस लेगी और हम कुछ नहीं कर सकते। बेटे, डरने से न वक्त बदलता है न तकदीर। इतिहास इस बात का गवाह है कि हम ठोकरों ने लड़कर मौत से जिंदगी को छीन कर जीना सीखा है। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। ठाकुर साहब, चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। बहुत जल्द काली गंगा का वक्त भी इस काली रात की तरह खत्म हो जाएगा। दरोगा साहब, कब तक आप इन झूठी तसल्लियों से मेरे बेटों की कुर्बानियां लेते रहेंगे? कब तक आप अपने कानून को मेरी औलाद का खून पिलाते रहेंगे? आपने तो कहा था कि नया ऑफिसर आने के बाद इस गांव में एक नया कानून जिंदा हो जाएगा। क्या किया है इस ऑफिसर ने? मैं पूछता हूं, क्या किया है इस ऑफिसर ने? कुछ नहीं। बच्चा जब रोता है तो उसे खट्टी मीठी गोलियां दी जाती हैं। मैं तेरे लिए लोहे की गोलियां लाई हूं, और वो भी बंदूक के थैले में। उठ! मुझे माफ कर दो काली गंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाग!
से जानता हूं, तुम ये वर्दी पहनकर मुझसे बदले ले रहे हो, अपनी पुरानी दुश्मनी का हिसाब पूरा कर रहे हो। तुम अब भी काली गंगा से प्यार करते हो, लेकिन याद रखो, ये वर्दी और फर्श से प्यार करने वालों को कोई हक नहीं बनता कि अब मुझे उनसे प्यार करे। तुम ये वर्दी उतार कर फेंक दो इसे और भाग जाओ चुगलियों में, भाग जाओ। तुम भी डाकू बन जाओ डाकू। वर्दी उतार दूंगा ठाकुर साहब, लेकिन प्यार के नाम को बदनाम करके नहीं, काली गंगा को कानून के हाथों गिरफ्तार करके। ठाकुर साहब, कब गिरफ्तार करोगे? जब मेरी चिता की आंख खुली हो जाएगी तब। सब संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए अपने आप को। शिवा, काली गंगा अब भी तुमसे प्यार करती है, तुम सजा के मिलते क्यों नहीं? उसे समझाते क्यों नहीं को अपने आप को कानून के हवाले कर दे? बहुत समझाया दरोगा जी, लेकिन वो हमारे कानून को मानने को तैयार नहीं। वो खुद के बनाए हुए कानून पर चलना चाहती है। लेकिन आप एक बार फिर उससे मिलके तो देखिए, शायद वो आपकी बात मान ले। निहत्थे पर इस तरह बंदूक उठाना काली गंगा के शान के ही नहीं, उसूल के भी खिलाफ है। मंगल काका कानून की दुनिया से अकेला आया है, इसीलिए काली गंगा चाहती है कि समझौते की बात भी अकेले में की जाए। भरोसा करती हो? अगर दुनिया में मैंने किसी पर भरोसा किया है तो सिर्फ तुम हो शिवा। और फिर आज तुम्हारे शरीर पर यह भरोसे की वर्दी भी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बार अपनी जिंदगी को धोखा दे सकते हो, गंगा को नहीं। गंगा, गंगा, मुझे मत छो शिवा। जिंदगी पहले गुनाहों के दाग लिए बोझ बनी बैठी है, उस पर तुम्हारी चाहत का बोझ मैं संभाल नहीं पाऊंगी शिवा। संभालना तो तुम्हारे हाथों में था गंगा। मेहंदी के रंग में रंगने वाले हाथों को उन पापी हाथों के खून में क्यों रंग लिया तुमने? क्यों रंग लिया गंगा? गैरों ने जब हमारे खून से खेला तो उनके हाथों पर किसी को हमारा खून नजर नहीं आया, और हमने जब खून की होली खेली तो कानून जहरीले नाग की तरह हम उठाए खड़ा हो गया। मैं यहाँ समझौता करने आया हूँ गंगा। अब भी वक्त है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कर दूंगी, लेकिन हुकुम चंद के सीने पर अपने हाथों मौत का हुक्मनामा लिखने के बाद। गंगा, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुमने मेरे साथ धोखा? नहीं नहीं गंगा, नहीं, धोखा मेरे साथ हुआ है गंगा। गंगा,
गंगा तो अन्नू को लेकर भाग जा, हम पुलिस को रोकते हैं। ये तूफान को रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है भैया, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। गंगा, हाँ, हम तुमको छोड़कर नहीं जा सकते। अरे हम तुम लोग हमसे वादा कर रहे थे कि हम जिएंगे, हम मरेंगे नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। गंगा जीत मत कर, अगर हम सब फांसी पर चढ़ गए तो नंदू की मौत का बदला कौन लेगा? गंगा, गंगा हम लोगों को बदला लेना है। तुझे नंदू और माँ की आत्माओं की कसम, तुझे हमारी जान की कसम, गंगा भाग जा। हम तेरे हाथ जोड़ते, हम तुम्हें पाँव पड़ते, भाग जा। अरे भगवान हमारे साथ है, हम है ना? भाग गंगा, भाग, भाग गंगा। काली गंगा को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तेरे जुल्मों की कहानी आज तेरे ही शरीर पर लिखने आए हैं, और वो भी इस बैसाखी के साथ, जिसे पढ़कर एक बार तेरे जैसा इंसान भी परमात्मा से दया और रहम की भीख मांगेगा। मैं तेरे बाप जैसा हूँ, मुझे माफ कर दो। काली गंगा तुझे गंगा स्नान तो नहीं करवा पाएगी, हाँ मगर तेरे पापों का प्रायश्चित जरूर करवाएगी, ताकि तेरे जैसा पापी फिर कभी इस काम में पैदा होने की हिम्मत न कर सके। मैं तेरे बाप से
शिवा, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूं। अपना दिया हुआ वादा निभाया है मैंने, मगर एक बात याद रखना, मैं मुझे की मौत नहीं मरना चाहती, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। शिवा, फांसी के फंदे पर तो मुजरिमों को मारा जाता है, मुलजिमों को नहीं। ये सब कहा हो क्या गंगा? हम लुट गए, बिखर गए, उजड़ गए, बर्बाद हो गए हम सब। अरे हम गरीबों को जिंदगी जीने की इतनी बड़ी सजा दी। नहीं कमल, तो हमको छोड़कर नहीं जा सकती। तोरा भाई अनाथ हो जाएगा तोरे बगैर। तो अपने गोविंदू को छोड़कर नहीं जा सकती गंगा। अरे हम जिएंगे कैसे तोरे बगैर? कैसे जिएंगे हम? दरोगा, हम अपनी बहन के सारे गुनाह अपने सर पर लेने के लिए तैयार है। तुम हमको फांसी पर चढ़ा डालो, मगर हमारी बहन को छोड़ दो। दरोगा, ये हमारी बहन नहीं है, ये माँ है हमारी, ये हमारी माँ है, हमारी जिंदगी है, आत्मा है हमारी। तुम हमारी जिंदगी को हमारे सामने मौत का कफन मत पहना दरोगा। हम मौत का मातम नहीं देख सकते। हम अपनी बहन की मौत का मातम नहीं देख सकते। अरे वक्त का मरम जिंदगी बड़े जख्म को भर देता है। हमारी मौत का मातम है चिता की रात की तरह आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं गंगा, ऐसा मत बोल। अरे ये हम नहीं रे, हमारी तकदीरों का फैसला बोल रहा है। तू हमसे वादा कर, अम्मी को ब्याह कर हमारा उजड़ा हुआ घर बसाएगा। कसम खा गोविंदू। इस दुनिया में
हम सफर बनकर जिंदगी का सफर तय नहीं कर सके। कम से कम पल दो पल के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे फांसी के फंदे तक तो पहुंचा सकते हो। मौत का सफर आसान हो जाएगा। मुझे की बात नहीं करनी। मुझे मुजरिमों की बात नहीं करनी। फांसी के फंदे पे तो मुजरिम चलाए जाते हैं, मुझसे नहीं।